तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं मेडिकल के बारे में। बहुत लोग ऐसे हैं जो सऊदी, दुबई, ओमान, कतार, बहरीन जाना चाहते हैं, लेकिन वो मेडिकल का जो है सिस्टम कैसा है। अगर हमें मान लीजिए कि कतार जाना है, उस मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। जैसे कि हमें दुबई जाना है तो उसका मेडिकल का कितना पैसा लगता है। जैसे बहरीन जाना है तो वो मेडिकल का कितना पैसा लगता है और क्या क्या चेक होता है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मेडिकल के ही बारे में ज़्यादा करके पूछ जानकारी लेना चाहते हैं। और मैं मेडिकल के ऊपर जो है बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आदमी लोगों का फिर भी मन में सवाल होता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया से, खास करके बता देता हूँ, अगर आप इंडिया से मान लीजिए कि पहले मैं आपको सऊदी का बता देता हूँ। अगर आप सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो मेडिकल का जो है बताया हूँ, बहुत सारा वीडियो में आपने देखा ही होगा। लेकिन मेडिकल जो है सऊदी में जब आप आते हैं तो यहाँ भी मेडिकल होता है, ये बात आपको पता ही है। अब यहाँ पे काहे का मेडिकल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर आपने इंडिया में मेडिकल करा लिया होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। अगर आपने नहीं कराया है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम मेडिकल के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप इंडिया में कराते हैं, जो लोग नहीं कराए हैं उनको बता देता हूँ। मेडिकल में जो चेक होता है, खून, पेशाब, एक्सरे और आपका ब्लड लेता है। ब्लड ये सब लेने के बाद हो सकता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्म आपका ये चीज़ चेक किया ही जाएगा। हो सकता है तो आपका जो है जैसे कि आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, तमिलनाडु, ये सब जगह पे जो है मेडिकल करा सकते हैं। बिहार में नहीं, जीसीसी मेडिकल नहीं होता है बिहार का बात करूँ तो, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ जो है मेडिकल होता है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि हमें मेडिकल कहाँ करवाना चाहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा करके लखनऊ और या फिर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जा सकते हैं, क्योंकि ये सब जगह नज़दीक है। तो यहाँ आप जा सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो लखनऊ में हो रहा है। गोरखपुर में नहीं, लखनऊ में बता रहा हूँ। तो हम बीच में लखनऊ में गए थे, तो मैं इसका बता रहा हूँ। उससे पहले जब नए नए आए थे तो बम्बई गए थे। तो आज से 5 साल पहले के बात बता रहा हूँ। तो बम्बई में जब हम गए थे तो बम्बई में पहले आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जैसे कि आपका जो है ऑनलाइन करना पड़ता है। जैसे कि आपका पासपोर्ट ले लेगा, जहाँ से आप ऑनलाइन करवाते हैं वो आपका पासपोर्ट लेगा। उस पर डेट एक्सपायरी आपका क्या है, कहाँ से है, वो सब आपका जो है वो ऑनलाइन करेंगे, ये सब भरेंगे। इसके बाद आपका जो है वो पैसा आपसे मांगेगा कि ऑनलाइन कराने का जो है 1000 रुपया दो। लेकिन $10 कटता है, तो $10 का मिनिमम जो लीजिए कितना होता है, तो 1200 पकड़ के चलिए। 1000 रुपया लगता है, 200 रुपया उसका ऑनलाइन करने का। पहले 5 6 6 साल पहले ऐसा सिस्टम था कि ऑनलाइन करवाने का भी पैसा नहीं लगता था। मैं जब आने टाइम में था, 6 7 साल पहले का बात बता रहा हूँ। सरकारी काम होता था। जैसे कि आपको ओमान जाना है तो आप सरकारी जो है ऑफिस में जाइए, वहाँ से आप ऑनलाइन कराइए। जैसे कि आपको बहरीन, कोई सा भी कंट्री जाना है तो पहले ऑनलाइन कराने का पैसा नहीं लगता था। लेकिन अब जो है बाहर ये सब हट गया है। अब आप कोई सा भी साइबर कैफ़े में जाके करा सकते हैं। क्योंकि मैं जो देखा था उतना जो है चार्ज नहीं लगता था। हो सकता है जो आपका $10 था उसका जो है पैसा देना पड़ता होगा। लेकिन अगर अभी की स्थिति में आप आना चाहते हैं सऊदी अरब, तो इतना पैसा लगता है। पहले आपको ऑनलाइन कराना है, फिर आपको जो है जो सेंटर उस पर लिखा रहेगा जब आप ऑनलाइन करेंगे। जैसे कि हम पासपोर्ट बनाते हैं, सेम सेम जो सेंटर लिखा रहता है। जैसे कि हम यूपी में बहुत ऐसा सिटी होगा जहाँ पे पासपोर्ट बनता है, बिहार में, बम्बई में। तो उस जगह पे जैसे कि जहाँ पे ऑनलाइन कराएंगे वहाँ वहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई सा भी मेडिकल में जाके करा लेना है। मेडिकल ऐसा नहीं होता है। जब आप ऑनलाइन कराएंगे तो उसमें जो है नाम लिखा हुआ होता है कि 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे। जितना सुबह में बता रहा हूँ कि जितना सुबह में आप जाएंगे मेडिकल कराने के लिए उतना अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह निकलने का कोशिश करिएगा। और 9 बजे 10 बजे मेडिकल का टाइम मिले तो अच्छा है, क्योंकि 4 5 बजे तक आपका जो है रिपोर्ट दे देता है। अब यहाँ पे बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि रिपोर्ट जो है हमें मेडिकल वाले जो देंगे, जैसे कि हम पास हो गए, तो मेडिकल वाला जो रिपोर्ट देता है तो वो कब देता है, मतलब कि आज हम करेंगे आज दे देगा। तो हाँ, अगर आप 9 बजे 10 बजे करा लेते हैं तो 4 5 बजे मेडिकल वाले बोलते हैं। ये नहीं कि आपके हाथ में दे देंगे, ये बात मैं पहले बोल देता हूँ।
ये आपको हाथ में नहीं देंगे, आपको ये बोलेगा। हाँ देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये भी पूछते हैं कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, हमारा चेस्ट प्रॉब्लम है, क्या हम मेडिकल में पास हो जाएंगे? तो देखिए भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। ये तो डॉक्टर आपको बताएंगे, पहले आपको 5,000 6,000 रुपया लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है पता लगेगा कि हम पास हैं या फेल हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बता दूं कि नहीं आप पास हो जाएंगे, जब आप मेडिकल में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि भाई तुमने तो झूठ बोला। तो मैं यही बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ चेक होता है और कितना पैसा जो है इसके में लगता है, क्या सिस्टम है, क्या नियम है, बराबर। तो अगर आपको मन में डाउट है कि नहीं भाई हमें एक बार मेडिकल करा लेना चाहिए, तो आपको हाँ, अब बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई पहले वीज़ा लगने से पहले मेडिकल कराना है कि पहले वीज़ा लग जाएगा तब कराना है। तो देखिए, आपका वीज़ा से कोई मतलब नहीं रखता है, आपका वीज़ा लगे या ना लगे, आप जब भी मर्जी तभी आप मेडिकल करा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि आपने आज मेडिकल कराया तो 3 महीने के अंदर आपको वीज़ा लगाना है। चाहे आप कतार जाइए, ओमान जाइए, बहरीन जाइए, सऊदी, दुबई, कहीं भी जाइए, कोई सा भी कंट्री जाइए, आज आपने मेडिकल कराया और आप आज पास हो गए, तो आज से आपका 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने के अंदर आपको वीज़ा लगना चाहिए। आप चाहे एजेंट से लगवाइए, चाहे आपका कोई दोस्त फ्रेंड को दे सकते हैं मेडिकल का रिपोर्ट, वो आपको वीज़ा भेज दे, या फिर आप कोई ऑफिस में जा कर के वीज़ा लगा सकते हैं। तो ये नियम है, 3 महीने के अंदर वीज़ा लगना चाहिए उस मेडिकल में। अगर ये 3 महीने के अंदर वीज़ा आपका नहीं लगता है तो वो मेडिकल जो है आपका एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, वो तो ये भी करेंगे भाई 3 महीने के बाद वीज़ा नहीं लगा तो क्या होगा, तो मेडिकल आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से मेडिकल करवाना होगा। आप ये भी पूछेंगे बहुत लोग कि भाई फिर से मेडिकल जो है करवाना होगा तो क्या फिर से पैसा देना होगा? तो बिल्कुल फिर से जो है आपको 5,000 6,000 रुपया जो है लगता है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5,000 पकड़ के चलिए मेडिकल का, और 1,000 1,500 ऑनलाइन करवाने का, तो टोटल होता है 6-7 हज़ार पकड़ लीजिए। लेकिन 6,000 में काम हो जाना चाहिए। भाड़ा किराया टोटल 10,000 पकड़ लो, अगर आपका सिटी से दूर है तो 10,000 रुपया अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा ऐसा, तो आप पकड़ के चलिए। मेडिकल का 5, 1,000 ऑनलाइन करने का 6,000 पकड़ लीजिए। गाड़ी घोड़ा का आप जो जाएंगे वो अलग की बात है। तो आपको अगर मन में लगता है तो पहले आप मेडिकल करा लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं भाई हम फिट है, तो आप वीज़ा लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं जाना है 3 महीने के बाद, तो नहीं भी जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि 3 आपका मेडिकल हो गया तो आपको जाना ही जरूरी है। वीज़ा लगे या वीज़ा ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है, आप मेडिकल कभी भी करा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया आपका? तो आप मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मेडिकल करा लिए और आप उसका जो है मेडिकल कराने के बाद मान लीजिए कि पास हो गया और हमें जाना ही है, तो जाना ही है, तो आपको पता है कि ऑफिस में या फिर एजेंट से जहाँ भी आप वीज़ा लगाए होंगे, तो ये नहीं है कि मेडिकल आपको जो है दे देंगे। समझिए, मेडिकल वाला आपको हाथ में मेडिकल तभी देंगे जब आप उसको, एक नंबर होता है मोफा नंबर, मतलब कि वीज़ा नंबर पकड़ के चलिए। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का वीज़ा नंबर, या फिर आपको जो जो दोस्त से या फिर ऑफिस वाले से बोले रहेंगे कि भाई हमारा वीज़ा लगाना है, तो वो आपको जो है एक कागज़ में लिख के देंगे कि भाई ये तुम्हारा वीज़ा नंबर है, जाओ मेडिकल करवा लो। तो वो आपको लिख के देंगे, तो वो मेडिकल में जो नंबर होता है वो नंबर आप जहाँ पे मेडिकल कराए रहेंगे उसको आपको बस दिखाना है कि ये हमारा वीज़ा नंबर है और हमें इस पे जो है मेडिकल दे दे। तो वो आपका वीज़ा नंबर डाल देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, और आपका जो है मेडिकल का रिपोर्ट दे देंगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप जो है मेडिकल खुद से उठा ले सकते हैं मेडिकल का रिपोर्ट, या फिर आप जहाँ पे कराए हैं आप अपने एजेंट या ऑफिस या फिर दोस्त को बोल सकते हैं कि भाई हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, या फिर हम क्या करें, तो वो आपको बता देंगे कि तुम जो है छोड़ दो, हम ले लेंगे। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ से मेडिकल ऑफिस हो चाहे आप हो, लेना ही पड़ता है वहाँ से मेडिकल का रिपोर्ट। तो उस ऑफिस में फिर जाता है, फिर जो है वीज़ा लगता है। अब यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट उसका जो है 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं दिए हुए हैं। उन लोग का ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि वीज़ा लगने में ECNR और ECR पासपोर्ट बोलता है। ECNR ECR क्या होता है ये बहुत सारा वीडियो में बता दिया हूँ, तो ये भी बता देता हूँ। ECNR का मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट पढ़ा लिखा है। अब ये नहीं है कि पासपोर्ट के अंदर में लिखा होगा कि ECNR है कि ECR है। तो देखिए ECR
ईसीआर आपके पासपोर्ट में लिखा होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ठीक है। आपके पासपोर्ट में इंग्लिश में लिखा होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। आपको नहीं इंग्लिश पता है तो किसी दोस्त को, फ्रेंड को पूछ सकते हैं कि हमारा पासपोर्ट ये देखो कौन सा है, तो वो आपको बता देगा, इंग्लिश जो पढ़े लिखे हैं वो बता देगा कि आपके पासपोर्ट में इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट जो है पढ़ा लिखा वाला, मतलब कि 10वां का सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगा हुआ है। हो सकता है कि आपके पास 10वां का सर्टिफिकेट हो तो आप बाद में अप्लाई करके लगा भी सकते हैं, तो आपका पासपोर्ट हो जाएगा पढ़ा लिखा वाला ECNR, 4 अक्षर का होगा ECNR। अगर ECR है तो पढ़ा लिखा वाला नहीं है। तो इसमें क्या अंतर, क्या दिक्कत है, तो देखिए ECR वाले में ये होता है कि आपका वीज़ा जो है जल्द नहीं लगता रहता है, और लगता भी है तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका इमिग्रेशन होता है और उसमें जो है टाइम लगता है। इमिग्रेशन मतलब कि आपका चेक करेंगे पासपोर्ट, बहुत सारा पासपोर्ट होता है वीज़ा लगने वाला वो इमिग्रेशन ऑफिस में, तो उसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है, महीना दिन, 15 दिन, 10 दिन। पासपोर्ट बढ़िया के बढ़िया वहाँ पे भरा रहता है। एक आदमी तो है नहीं कि आपका तुरंत करके जो है आपका तुरंत वीज़ा लग जाएगा, तो उसमें टाइम थोड़ा लगता है इसी के कारण। और दूसरा है कि इमिग्रेशन जो 10वां का सर्टिफिकेट दिए हैं उसका क्या है, तो वो इमिग्रेशन उसका नहीं होता है, बस वीज़ा लगेगा और ऑटोमेटिक जो है वो सऊदी अरब चाहे कुछ भी कंट्री जाना चाहता है वो जा सकता है 10 या 15 दिन, महीना दिन के अंदर। अब इस जो सर्टिफिकेट नहीं दिया उसका हो सकता है 2 महीना भी लग जाए, 1 महीना भी लग जाए, 3 महीना के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि 3 महीना हुआ तो मेडिकल ही एक्सपायर हो जाएगा, है कि नहीं, तो फिर से पैसा लगाओ। तो इतना नहीं होता है, उतने दिन के अंदर जो है वीज़ा लग जाता है। तो अब ये बता देता हूँ कि कौन कौन सा कंट्री, अगर आप सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, ओमान कतार, तो सऊदी का तो मैं बता दिया हूँ कि ये सिस्टम है मेडिकल कराने का। अब यहाँ पे जैसे कि सऊदी अरब में आते हैं तब क्या सिस्टम है, आते हैं तो खून पेशाब एक्सरे आपका लेता है। इसके लिए लेता है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मेडिकल करवाना ही है। बस यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि कंपनी में आते हैं या फिर कोई कफील के पास आते हैं, तो ये करेंगे कि आपका इकामा होता है, मतलब कि जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड बनता है तो उसी तरीके से एक आईडी होता है, तो यहाँ पे आईडी बनाने के लिए मेडिकल होता है, समझ गए। तो यही कारण है बस। तो यहाँ पे अगर आप आईडी बनाएंगे तो आपको बस एक्सरे, खून पेशाब, मेडिकल, ये खुद से भी पैसा नहीं लगाना है, या फिर आप जो कंपनी में आए रहेंगे वो आपका कराएगा, क्योंकि इकामा वो बनाएगा, पैसा वो लगाएगा, तो आपका पैसा वहाँ पे नहीं लगता है। बस इंडिया में जो पैसा लगता है लगता है। और जैसे कि कोई कफील के पास आ रहे हैं तो वो भी जो है आपका इकामे का पैसा वही लगाएंगे। बस आपको जो है वही ले करके भी जाएंगे कहाँ पे मेडिकल कराना है, नहीं तो आप कोई दोस्त या फ्रेंड या भाई होगा तो वो आपको उससे राय लेंगे, वो बताएगा कि वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो उसमें कितना पैसा लगता है वो कंपनी जाने, वो कफील जाने, उसका काम है आईडी बनाना। अगर वो 3, मान लीजिए कि यहाँ पे आते हैं सऊदी अरब में और 3 महीना आपको हो जाता है और आपका आईडी जो है, मतलब मेडिकल ही नहीं होता है, जब मान लीजिए कि मेडिकल कोई कंपनी या कफील लेके चला गया आपको करवाने के लिए, तो समझ लीजिए कि आपका आईडी बन गया। अब आपका आईडी बन जाता है तो उससे आप अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा वैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो आप मोबाइल से सिम ले सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये आईडी मेन होता है, आईडी अगर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर फेल होंगे तो देखिए वहाँ पे अगर पास हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप फेल ही हो जाए, कोई नसीब की बात है। तो इकामा बनने के लिए नॉर्मल मेडिकल होता है, 100 में से पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पास हो जाते हैं, इसका डरने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो कतार जाना चाहते हैं, कोई दुबई जाना चाहते हैं, तो देखिए कतार दुबई का बता देता हूँ। ऑनलाइन करवाने का सिस्टम तो नहीं है, और नॉर्मल उसका मेडिकल होता है, ठीक है। जैसे कि बम्बई की बात करें तो बम्बई में 1500-2000 रुपया लेता है नॉर्मल मेडिकल का, ठीक है। तो उसमें जो है ऑफिस वाले बताएंगे कि आपको जो है मेडिकल कहाँ कराना है, ठीक है। हार्ड मेडिकल होता है सऊदी, कतार, ओमान, बहरीन, ये 4 कंट्री है। बाकी दुबई, कतार और भी कोई कंट्री है वहाँ के लिए नॉर्मल मेडिकल होता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा जो है नहीं लगता है। तो एक काम भी कर सकते हैं आप, नॉर्मल मेडिकल भी करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जो पूछ रहे थे कि भाई मेडिकल पहले करा लेगा, चेक करा ले, तो हार्ड मेडिकल पहले कराइए। अगर आपको लगे कि भाई हमें ये सब प्रॉब्लम है तो पहले हार्ड मेडिकल कराइए, 5-6 हज़ार रुपये लगे ही। और अगर आपको लगता है कि पास हो जाए तो आपका हिम्मत करता है कि नहीं भाई हम जाएंगे, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था कुछ मेडिकल के बारे में आप लोगों का सवाल। मैं सोचा कि
जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, क्योंकि एक-एक जानकारी जो मेरे आप लोग जो सवाल पूछते थे, एक-एक जानकारी इस वीडियो में बता दिया हूँ। हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ जो है आप लोगों का सवाल होगा जो छूट गया होगा, तो कमेंट करिएगा, उसका जो है अगले वीडियो में जवाब दे दूँगा।